बार फिर बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया है। हम इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं, ये कहना है वफाकी वज़ीर ख़जाना का। उन्होंने इक्तिसादी सर्वे पेश किया और कहा, कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया, हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ और पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6% है। 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा और आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.8 थी, जो अब 0.3% है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रही हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए हैं। करंट अकाउंट खसारे की बात करते हुए बताया कि जुलाई था अप्रैल 1.9 अरब डॉलर ये खसारा सरप्लस रहा है। एक्सपोर्ट में 7% का इजाफा भी हुआ है, उनकी जानिब से यह भी बताया गया। और IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रही हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाया है। हमारे साथ अभी साबिक बोर्ड मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोतीवाला मौजूद हैं। जफर साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगे आज जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया है और खास तौर पर जो करंट अकाउंट खसारे की बात की गई है और GDP की बात की गई, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये खसारा GDP और सब जो फिगर्स थे ये लोगों के पास पहले से थे कि भाई क्या हो रहा है। और अभी तो मैं तो लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ कि 2.5-2.6 से ऊपर GDP नहीं जाएगा। और वही अब औरंगजेब साहब ने भी बोल दिया है। IT में एक अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर बहुत अच्छी खबर हो सकती थी अगर हम IT के ऊपर और ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑन बोर्ड हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी होने की है, सब चीजें शुरू हो गई हैं। तो फिर इसमें आप स्पीड अप करें, आप सोशल मीडिया से डर कर वाईफाई को और IT की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश ना करें। देखिए, जो अभी जंग भी हुई है पूरी, वो सॉफ्टवेयर की जंग थी। तो सॉफ्टवेयर में हम अगर पीछे रह जाएंगे तो यही होगा कि हमको कहीं और से वो सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। इसकी जगह हम खुद कफील बहुत आसानी से हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट बंदे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं जो ये काम कर सकते हैं। सही, हमें IT के शोबे में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। फ़हीम सहगल साहब, क्या समझते हैं? ज़राअत के हालात बुरे हैं, सनतकार भी कोई ख़ास खुश नहीं है, माशी अहदाफ भी पिछले साल के हमारे मुकम्मल नहीं हो सके। तो किस सेक्टर में बेहतरी की ज़्यादा गुंजाइश है जिससे माशी अहदाफ जल्दी पूरे करने में मदद मिल सकती है? जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखें अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जो इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने खुद फरमाया है कि IMF प्रोग्राम के लिए उन्हें कितनी मेहनत करना पड़ी है। इंटरनेशनल लॉबिंग, इंडिया खसूसी तौर पे इसको अपोज कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड, हमने ये कुछ तकरीबन 24वां प्रोग्राम है जिसमें हम गए हैं, तो 7 अरब डॉलर के करीब हमने ये 35 माह की यानी एक साथ पे हमने ये प्रोग्राम हासिल किया है। और इसके लिए एक तो इंटरनेशनल हमने लॉबिंग की, फिर हमें लोकली जो इसके लिए सैंक्शंस हमारी बिजनेस कम्युनिटी को लगी और बहुत सारी यानी मुश्किलात, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, टैक्सेशन हमारे मुल्क में बढ़ी है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये हमारे SOEs जो हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, इनका लास्ट ईयर जो इनका लॉस है, जिसमें हमारे जो सरफहरिस्त डेस्कोज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इदारे हैं, फिर आपकी ये रेलवे है, PIA है, आपके दूसरे जो बहुत सारे इदारे हैं, इनका जो लॉस है लास्ट ईयर का वो 850 बिलियन रुपीज है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो ये 3.5 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो एक तरफ से हम ये यानी थोड़ी सी वो इमदाद लेने के लिए IMF से कितनी मुश्किलात हमें मिलती हैं और दूसरी तरफ हम उनको कितना आसानी से जाया कर देते हैं। आप अगर पिछले 10 सालों का डाटा उठा के देखें तो 19.5 बिलियन डॉलर के लगभग हमने ये SOEs ने हमारा नुकसान किया है। तो सबसे पहले तो फौरी तौर पे इनको जो है ना प्राइवेटाइज करें, क्योंकि ये हुकूमत का काम नहीं है इन इदारों को चलाना। ये किसी उन लोगों को दें जो इनको अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इनकी मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन चीजों को जो है ना हमें टारगेट करना चाहिए, जहां से हमारी लीकेज है उनको हमें दूर करना है। फिर हमारा जो टैरिफ रेट है वो ज्यादा है। हमारी प्रपोजल ये है कि आप ये जितने भी हमारे HS कोड हैं, हमारी इंपोर्ट की जो है ना, इनको
3 कैटेगरी में तकसीम करें। नंबर 1, ये जो आपकी रॉ मटेरियल है उनको बिल्कुल 0 रेट करें। फिर आपकी जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं उनको उस टैरिफ में यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा उन पर टैरिफ होना चाहिए। और आपकी लग्जरी जो आइटम है खुसूसी तौर पे ये फूड स्टफ जिसमें आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, इनको आप मैक्सिमाइज करें, कईयों को तो आप बैन ही कर दें। ये चीजें आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मेजर को आपको अडॉप्ट करना होगा। ऑन दी अदर हैंड जितने भी मिस यूज ऑफ SROs हैं उनको खत्म करें, और जितनी भी एग्जम्पशंस हैं ये फाटा पाटा की, ये आपकी EFS की, इनको आप बिल्कुल खत्म करें या फिर इनका मिस यूज रोकें, जो कि मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आपने EFS में इनका जो ऑडिट पीरियड रखा हुआ है 18 महीने का है, तो इस दौरान जो भी जिसने मिस यूज करना है वो इस दौरान अपना काम करके निकल जाता है। तो आपने अपनी अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो इन चीजों को बेहतर किया। आपने इंडस्ट्री और ट्रेड का जो फर्क रखा हुआ है, एक बंदा इंपोर्ट करता है कमर्शियल इंपोर्ट, हालांकि कमर्शियल इंपोर्ट भी आपकी छोटी इंडस्ट्री के लिए की जाती है, उस पर आप विद होल्डिंग टैक्स 5.5 है, ऑन दी अदर एंड आपकी इंडस्ट्री पे 1% है, उस पे एडिशनल सेल टैक्स 0 है, और आपकी कमर्शियल इंपोर्ट पे एडिशनल सेल टैक्स 3% है। ये इतना बड़ा गैप है कि नेचुरली इसमें मिस यूज ही होना है। तो इन सारी चीजों को आप रीडू करें और ताकि आपकी इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और आपने अपनी रेमिटेंसीज देखी हैं कि हमारी इस साल 38 बिलियन को टच कर गई हैं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हुए, इनको वैल्यू ऐड करके, इनको इनकी स्किल डेवलपमेंट करके आप बाहर भेजें, तो मेरे ख्याल में हम इजीली इसका टारगेट 48 बिलियन तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये फरमा रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जिनको रीडो करने की ज़रूरत है। जफर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, जिस तरह अभी फ़हीम साहब भी फरमा रहे थे कि सरकारी दानों का जो खसारा है वो यकीनी तौर पर अगर कलेक्ट किया जाए तो अरबों डॉलर्स में बनता है। और इदारों की प्राइवेटाइजेशन की भी बात की, हमने ये भी देखा कि हुकूमत जब से आई है इदारों की प्राइवेटाइजेशन की हमने खासा शोर भी सुना, इकदाम भी किए गए, लेकिन क्या वजह समझते हैं आप प्राइवेटाइजेशन मुमकिन क्यों नहीं हो पाई? देखिए, प्राइवेटाइजेशन अभी हमारे यहाँ अभी भी इशू जो है पॉलिटिकल है। ये जो है ये प्राइवेटाइजेशन जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, जो सहगल भी बता रहे थे, वो एक किस्म के हमारे ऊपर तबाही के लिए सामने खड़ा हुआ एक मॉन्स्टर है। मैं तो मॉन्स्टर इसको कहूंगा, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन हो भी नहीं रही है, और अपना जब भी करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है रोडों पर और अपना एहतजाज शुरू कर देता है, वायलेंस भी शुरू कर देते हैं। तो ये मुश्किल हो रही है। और अगर आप पीछे जाओ हिस्ट्री में, तो व्हाइट एलिफेंट्स इनको क्यों कहा जाता था कि कभी भी कोई बादशाह अगर चाहे कि इसका पड़ोसी मुल्क का बादशाह तबाह हो जाए तो गिफ्ट कर देता था व्हाइट एलिफेंट को। तो व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट को उसको मेंटेनेंस में ही वो पूरी सल्तनत जो है ना तबाह हो जाती थी, छोटी मोटी। तो ये हमारे सर पर व्हाइट एलिफेंट्स हैं। स्टील, पाकिस्तान स्टील हो गई, PI हो गई, और ये ना खत्म होने वाला तांता है प्राइवेटाइजेशन की। जफर साहब, इसका बोझ आखिर फिर कब तक हम उठाएंगे, क्योंकि ये कई सालों से हम ये मामला सुनते आ रहे हैं सिर्फ। जी, तो ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुशर्रफ साहब ने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की, रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको नहीं बना देते हैं, हम ये ले लेते हैं, लेकिन कोई एंड नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ जहाँ 500 आदमी की जरूरत है वहाँ 25,000 आदमी लगे हुए हैं। ये जो है ये पॉलिटिकल एक किस्म की वो है, दुनिया में होता है, दुनिया में माइंस का काम जो है UK में होता है, पर इस लेवल पर नहीं होता है कि वो मुल्क को तबाह कर दे। ये तो मुल्क को तबाह कर देते हैं। और आप देखो कि एवरेज है पर एयरक्राफ्ट, PI का एवरेज दुनिया का है 200-250 आदमी पर एयरक्राफ्ट होता है, यहाँ हमारे 850 है। अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं कि 5% जो सैलरी है उसका जो नुकसान आता है वो 5% है, बाकी जो चोरी हो रही है, जो उसके पार्ट्स गायब हो जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, जो एयरक्राफ्ट कभी जर्मनी रोक लेता है तो कभी मलेशिया रोक लेता था, ये सब भी तो एक इश्यूज हैं। इनको हल करना होगा, और इसके लिए आपको इमरजेंसी की तरह करना होगा कि भाई इमरजेंसी लगा दो। इन 5-6 जो हमारे ऊपर
डंपर्स हैं, डंपर्स जो नहीं है कराची में एक्सीडेंट करते हुए निकलते हैं, ये डंपर्स को, ये 500 डंपर्स को अब हमको खुदाफिज करना पड़ेगा। सही, इन 4-5 डंपर्स को खुदाफिज करना पड़ेगा। अच्छा फहीम साहब, एक मुहावरा हमने सुना है कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। मतलब ये कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं या जो नौकरी पेशा अफराद हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, टैक्सों का बोझ उन्हीं पे डाला जाता है, टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया जाता। तो क्या वजूहात हैं कि हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम है? बड़ी अच्छी बात की है। आपका जो वो सवाल है, जवाब आपने गालिब के वो मिसरे से खुद ही दे दिया है। तो मेरे ख्याल में जो बिजनेस कम्युनिटी इतना ज़्यादा टैक्स देती है, मेरे ख्याल में अगर आप देखें, हम सेल टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम वेल्थ टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं। आपने अगर टैक्स नेट बढ़ाना है तो ये जो आपके जिनसे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं इनको मिसाल बनाकर पेश करें। आप इनको अगर इबरत बना के अपने मुआशरे में पेश करें तो मुझे बताएं, मेरा ये सवाल है आपसे, कौन देगा टैक्स? जब वो लोग देखते हैं, जो टैक्स लोग देते हैं वही नोटिफिकेशन। अभी आपका एक नया SRO जो आया है, अभी गवर्नमेंट ने जो बैंक आपने एक FBR ने एक नया, जो मैं तो कहूंगा कि एक बम ही गिराया बिजनेस कम्युनिटी पे कि बगैर अब अगर आपका कोई केस मौजूद है तो उसको विदाउट एनी लिटिगेशन अगर वो आपके उसमें बैंक के अकाउंट से वो पैसे ले जा सकते हैं, और आपको यानी उसमें आपको अपनी क्लैरिफिकेशन देने का भी मौका नहीं मिलता, तो आप कहाँ कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके मुल्क में टैक्स नेट बढ़ सकता है? तो मेरा मानना यह है कि एक तो इसको रैशनलाइज करें। बिजनेस का असूल है कि जो ज्यादा चीज सस्ती होती है वो ज्यादा बिकती है। तो आप अगर टैक्स कलेक्शन का जो इसको इसकी रेशो कम रखेंगे, इसकी परसेंटेज कम करेंगे, तो आपकी ये टैक्स कलेक्शन का हदफ ज्यादा हो जाएगा। नेचुरली बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे, और हर बार जब बजट पेश किया जाता है तो यही सवाल होता है कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, और फिर हम ये देखते हैं कि अहदाफ हासिल नहीं हो पाते। जफर साहब, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आज वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये दावा भी किया गया कि तकरीबन 7% का इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद जो हदफ था वो हासिल नहीं कर पाए। क्या वजूहात हैं? उसके साथ साथ क्या तजावीज़ आप देंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर हो और हदफ हासिल हो पाए इस साल? भाई ब्लू आइड एरिया कोई नहीं होना चाहिए, ब्लू आइड बॉय कोई नहीं होना चाहिए, किसी को भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं रखना चाहिए। मेरे शबर ज़ैदी अच्छा दोस्त है, अब थोड़ा सा बीमार जैसा है, तो लेकिन ये कि उसने कहा एग्रीकल्चर का टैक्स वसूल, मैंने कहा वसूल बात का स्टेप है, पहले आप लगाओ, वसूली के लिए बाद में जाएंगे। अभी आप देखो कि कोई परसेंटेज ऑफ दुनिया में शायद नहीं है कि परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर और पॉपुलेशन, उसका इतना बड़ा फर्क मेरे ख्याल में तो दुनिया में कहीं नहीं है कि कुछ परसेंटेज टैक्स दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वन टाइमर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ फाइलर बनकर अपने को नॉन फाइलर की तकलीफात से बचाना चाहते हैं। टैक्स नहीं देंगे और मुफ्त ही करते रहेंगे तो फिर तो मसाइल मुल्क के लिए बढ़ेंगे। अब आप छोटे सिटीज में देख लो, पूरे छोटे सिटीज जो है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि टैक्स चले अवाम दे भी दें, जो अवाम टैक्स दे रहे हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियात मिल रही हैं? जब हमें कोई सहूलियात नहीं मिल